तो क्या हाल है गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम तैमूर भाई के खेत पर आए हुए हैं जिन्होंने गन्ना लगाया हुआ है गेहूं का। तो हम इनसे बात करते हैं कि इसमें क्या आपने क्या क्या लगाया है जो इतना ताकतवर हो गया है काफ़ी कुछ ही टाइम में। अस्सलाम वालेकुम। मैं तैमूर राणा, गांव मंदवाड़ा, कस्बा बुढ़ाना, ज़िला मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। और आज जो हम जो है यहाँ अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि हमारा जो गन्ना है ये गेहूँ की कटाई होने के बाद बोआ था हमने 15 अप्रैल 20 अप्रैल के बाद बोआ था हमने ये। और जो किसान भाई हमारे कह देते हैं कि भाई गेहूँ का जो गन्ना है वो बढ़िया नहीं होता, तो उसी के बारे में हम ये 0238 वैरायटी है। तो अगर हमारे किसान भाई अगर सही टाइम पे से गेहूँ कटने के बाद बो देंगे तो इससे आप देख सकते हो। आज वो अंदर को दिखाएंगे हम सारा ही गन्ना, अंदर को दिखाओ कैसा हो रहा तो देखते हैं। ये जो गन्ना है ये हमारा जो फागन का गन्ना बोलते हैं ना उसके बराबर जो है उत्पादन देगा। देखो और इसमें आप ब्यात भी दिखा सकते हैं हमारे, मैं कहूँगा कैमरामैन को कि इसमें ब्यात भी दिखाएं। ये जो हमारी हाइट है, मेरी हाइट जो है 6.25 फुट की है। आप देख रहे होंगे मेरे हाइट से भी ऊपर जा रहा है गन्ना, देखो है जी, देखते हो जी जी। आप। ये देखो कितना कितना शानदार गन्ना। ये और अब हम इसमें देखो मेरे सिर से भी ऊपर जा रहा है, चमक भी नहीं रही हम इसमें। तो अगर हम गेहूं के गन्ने में ये फ़ायदा है, एक तो देखो हमने गेहूं की फसल ले ली और फिर हमने गन्ना बो दिया गेहूं का, तो इसमें हमें डबल जो हमारी जो ज़मीन है उसमें मतलब हमने फसल चक्र भी अपना लिया। अगर हम इसमें गन्ना ही गन्ना बो जाएंगे तो वो इतनी पैदावार नहीं देने का। और अब आज के टाइम में आपको पता ही है गेहूँ का रेट भी बढ़िया रहता है और भूस भी का रेट भी ठीक ठाक है। इस टाइम जो है कम से कम 1200-1300 रुपये क्विंटल का भूस का रेट होगा, है नहीं जी? हाँ जी, इतना ही है। तो भूस भी हो जाता है और गेहूं भी हो जाता है। और आप देखो आज वो दिखा दो, देखो कोई नु कह लगा भाई ये तो धोरे में ही बना रही है, वह देखो आप जैसे भी जाओगे ना अंदर तो देखो ये और ठाड़ा मिलेगा। ये तो हमने धोरे का बनाई थी वीडियो, कुछ दिन में बन जाएगा। देखो ये और 10-15 दिन में बंधा हुआ आ जाएगा। देखो वही बात, क्या लगाते हो खेत में भाई तैमूर? है जी, क्या लगाते हो खेत में जो इतना तगड़ा होगा? खेत इसमें कोई इतनी लागत भी नहीं थी हमने, बस गन्ने में जब बुआई करी थी इसमें DAP लगाई थी हमने जी। है जी। और इसमें 2 बार यूरिया लगा हमने और एक ही दवाई लगाई थी इसमें कोरोजन जी। अच्छा, और कोई दवाई भी नहीं लगाई। और अब जो एक दवाई और लगवाएंगे इसमें बस, क्योंकि अब जो तो कीड़े से बचने के लिए कौन सी दवा लगाओगे आप? कीड़े से बचने के लिए वैसे लिथल सुपर भी लगा सकते हो, प्रोफेनाफॉस साइपरमेथ्रिन आती है जी, या इमेक्टिन, इसके साथ कोई भी मिला के दवाई लगा दो, ये कीटनाशक। और जैसे बरसात चल रही इसमें एक दवाई पोकोबोइंग की भी जरूर लगानी चाहिए किसान को, क्योंकि पोकोबोइंग जो है हमारे गन्ने को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और जो हमारे किसान भाई है वो ध्यान नहीं देते, वो कीड़े की दवाई तो लगाते रहते हैं। तो पोकोबोइंग भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये कैमरामैन से कहूँगा देखो इधर को दिखाए, ये पोकोबोइंग के लक्षण है। देखो ये हल्का हमारे गन्ने में, हाँ देखो ऐसे पीला होता है ये पहले, और फिर ये जो पत्ती कैड़ी हो जाती है, देखो जैसे बिना कपड़ा वो नहीं होता प्रेस का हो जाए सुकड़ के, ऐसे सुकड़ती है। और फिर जो दूसरी स्टेज में जो है इसमें बिल्कुल पेली हो जाएगी, और तीसरी स्टेज में जो है ना ये गोब गल जाएगी। तो हमारे किसान भाई क्या है इसमें कीड़े की दवाई लगा जाते हैं, तो कीड़े की दवाई इसमें काम नहीं करने की। इसमें जो है धानुका की कोनिका आती है, या कॉपरऑक्सी क्लोराइड आती है। वो जो डॉक्टर साहब ने 20 दी थी डॉक्टर सरोज ने, वो कीटनाशक दवाई है जी, वो कीड़े को रोकी, वो पोकोबोइंग को नहीं रोकने की से। क्योंकि जो 20 है या कोरोजन है, जो और दवाई बहुत सारी आती है फेटेरा, तो ये जो है सभी कीड़े की दवाई आती है। तो ये पोकोबोइंग रोग भी अब देखो देखने को मिल गया। अभी बरसात शुरू हुई ना, तो ये अभी अगर शुरुआत है इसकी, अगर हम इसमें दवाई लगा देंगे हल्की भी, तो वैसे तो कोई भी पोकोबोइंग रोग के लिए जो है दवाई जो है 15 दिन के अंतराल पर दोबारा मारनी चाहिए। पर जैसे अभी शुरुआत है, अगर इसमें हमने एक बार भी दवाई मार दी जैसे कोनिका या कॉपरऑक्सी क्लोराइड, तो उसी से कंट्रोल हो जाएगा। और ये ऐसा रोग है, ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, और ये फैलता है। जैसे इस पौधे में तो अगर हवा चली तो फैल जाएगा, धूप जैसे पानी दिया हमने इस पौधे में से, तो पानी के द्वारा दूसरे में जा लगा, ऐसे फैलता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। तो जैसे किसान साथी अपने खेत में डाई या यूरिया डालते हैं, तो वो अपना काम कितने दिन में स्टार्ट कर देता है? देखो डाई जो है कम से कम 8 दिन के अंदर अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। अगर हमारे खेत में नमी है 8 दिन में हमें पता लग जाएगा भाई हमने इस खेत में डाई गेरी थी पानी देने के बाद। अगर हम मानने की बात है हम उसमें पानी नहीं दे रहे या ऊपर ही बढ़िया, और एक जो है डाई को जो है हमेशा, डाई ऐसी चीज़ है वो जो पौधे की जड़ों को द्वारा जैसे पड़ी तो वहीं पड़ी रहेगी, वो चलती नहीं। यूरिया तो है चल जाएगा, जैसे हमने यूरिया यहाँ घेरा और उस पौधे को जरूरत है तो यहाँ से इसने अपना जितना यूरिया लेना था उनने तो ले लिया,
तो बाकी यूरिया वो दूसरे पौधे ने भी ले लिया। और डीएपी ऐसी चीज़ है जैसे यहाँ पड़ी ना तो यहीं पड़ी रहेगी, तो इसलिए हमेशा डीएपी को गन्ना बुआई में गिरनी चाहिए। हमारे कुछ किसान भाई क्या है ऊपर भी गिरो जाओ, तो ऊपर उसका बेकार है, वो ऊपर काम नहीं करती, बस वो क्या है नाइट्रोजन जो लगा है उसकी रिजल्ट सा रंग आ जाए उससे। तो हमारे किसान भाई की सोचे हैं भाई देखो डाई गिरी थी मैंने, उसने रिजल्ट आ गया, उसका रिजल्ट नहीं आया, वो यूरिया का रिजल्ट आया, उसने रंगवा दिया, क्योंकि डाई में भी नाइट्रोजन होती है। तो जैसे किसान साथी अपने खेत में यूरिया लगा रहे हैं, तो यूरिया लगाने के बाद हमें दिखता है कि खेत में कीड़ा आता है, तो उस जो कीड़ा आता है यूरिया लगाने के बाद कितने दिन बाद स्प्रे करनी चाहिए कीड़े की? देखो अगर हमने मानने की बात है यूरिया ज़्यादा नहीं घेरना चाहिए, यूरिया कमी से कम ही घेरना चाहिए, क्योंकि जो 38 वैरायटी है इसमें जो कीड़े बीमारी ज़्यादा आते हैं। जो सामान्य की वैरायटी थी उनमें वो थोड़ी हार्ड होती थी और उनमें मिठास भी कम होता था, इसमें मिठास ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें कीड़े बीमारी ज़्यादा है। आपको पता हर आदमी मीठा पसंद करे, अगर हम ब्याह शादी में भी चले जाएंगे तो रसगुल्ला पे सबसे पहले जाएंगे, तो कीड़े को भी मीठा पसंद है, तो कीड़ा भी मीठे को पसंद करता है। तो इसलिए इसमें जो यूरिया अगर हमने दवाई लगा दी है कीड़े की, तो उसके हम 10-5 दिन बाद उसमें यूरिया की 1-2 गेर सकते हैं हम, क्योंकि 10-15 दिन के बाद क्या है दवाई अपना असर कर देगी। फिर उसमें मानने के बाद जब हमारा पौधा जहरीला हो गया तो उसमें यूरिया गेर देंगे, तो उससे क्या है कीड़ा बीमारी नहीं आने का, या हम यूरिया गेर के फिर दवाई लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जी 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 तो हम तैमूर राणा के पास आए थे, बहुत ही अच्छा हमें खेत लगा, इन्होंने बुलाया था कि भाई लोग कहते हैं कि गेहूं का ईख अच्छा नहीं होता, इसी लिहाज से इन्होंने वीडियो बनवाई है। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एमडी शाहिद तोमर 2 को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।